पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु, सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है, जिसे कि शास्त्रों में 4 प्रकार का बताया गया है। 1. ऋणानुबंध। पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने ऋण लिया हो या उसका किसी भी प्रकार से धन नष्ट किया हो, वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा न हो जाए। 2. शत्रु पुत्र। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, झगड़ा या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनकी बेइज्जती करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। 3. उदासीन पुत्र। इस प्रकार की संतान न तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर यह माता पिता से अलग हो जाते हैं। 4. सेवक पुत्र। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह अपनी ही हुई सेवा का ऋण उतारने के लिए आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही तो काटोगे। अपने माता पिता की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास में नहीं होगा। आप यह न समझे कि ये सब बातें केवल मनुष्य पर ही लागू होती है। इन 4 प्रकारों में कोई सा भी जीव आ सकता है। जैसे आपने किसी गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वह भी पुत्र या पुत्री बनकर आ सकती है। यदि आपने गाय को स्वार्थवश पालकर उसके दूध देना बंद करने के पश्चात उसे घर से निकाल दिया हो तो वह ऋण अनुबंध पुत्र या पुत्री बनकर जन्म लेगी। यदि आपने किसी निरपराध जीव को सताया है तो वह आपके जीवन में शत्रु बनकर आएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं करें, क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आप जो भी करोगे उसे वह आपको इस जन्म या अगले जन्म में 100 गुना करके देगा। यदि आपने किसी को 1 रुपया दिया है तो समझो आपके खाते में 100 रुपये जमा हो गए हैं। यदि आपने किसी का 1 रुपया छीना है तो समझो आपकी जन्म राशि में 100 रुपये निकल गए। जरा सोचो कि आप कौन सा धन साथ लेकर आए थे और कितना साथ लेकर जाओगे। जो चले गए वे कितना सोना चांदी साथ लेकर गए। मरने पर जो सोना चांदी धन दौलत बैंक में पड़ा रह गया, समझो वह व्यर्थ की कमाई। दौलत अगर अच्छी और लायक है तो उसके लिए कुछ भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं, खुद ही खा कमा लेगा। और अगर बिगड़ी और नालायक औलाद है तो उसके लिए जितनी मर्जी धन छोड़कर जाओ, वह चंद दिनों में सब बर्बाद कर देता है। मेरा तेरा सारा धन यहीं का यहीं धरा रह जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता, साथ सिर्फ नेकियां ही जाएगी। आइए सुनते हैं पूर्व जन्म से जुड़ा एक अनोखा किस्सा। जब पूर्व जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बनना पड़ा बैल। एक व्यापारी को जबरदस्त घाटा लगा। आजीविका और नए व्यापार के लिए ऋण लेना उसके लिए आवश्यक हो गया। वह राजा भोज के पास गया और एक बड़ी रकम ऋण के रूप में मांगी। राजा ने पूछा, तुम यह ऋण कैसे चुका सकोगे? व्यापारी ने चालाकी भरा उत्तर दिया, जितना इस जीवन में चुका दूंगा, जो शेष रहेगा उसे जन्मांतर में चुकाऊंगा। राजा ने 2 क्षण सोचकर व्यापारी को ऋण देने की आज्ञा दे दी। व्यापारी वहां से धन लेकर चला गया। मार्ग में सायकाल हो जाने के कारण वह एक तेली के घर रुक गया। पास में धन होने की उसकी रक्षा की चिंता में उसे नींद नहीं आई। पशु भाषा समझने के कारण उसने तेली के बैलों को
परस्पर बातें करते सुना। एक बैल कह रहा था, भाई, इस तेली से पहले जन्म में मैंने जो ऋण लिया था वह अब लगभग समाप्त हो चुका है। कल घानी में 2-3 चक्कर लगा देने के बाद मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा और इस पशु योनि से छूट जाऊंगा। दूसरा बैल बोला, भाई, मुझ पर तो अभी इसका 1,000 रुपया ऋण है। एक मार्ग मेरे लिए है। यदि यह तेली राजा भोज के बैल से मेरी दौड़ने की प्रतियोगिता करवाए और 1,000 की शर्त रखे तो मैं जीत जाऊंगा और इसे 1,000 रुपये मिल जाएंगे। व्यापारी ने देखा कि अगले दिन 3 चक्कर लगाने के बाद पहला बैल मर गया। तब उसने रात की सारी बात तेली को बता दी और उसे राजा भोज के पास जाने को कहा। प्रतियोगिता होने पर सचमुच में दूसरा बैल विजेता बना और तेली को 1,000 रुपये दिलवाकर वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह देखकर व्यापारी शर्मिंदा हुआ और राजा के पास पहुंचा। उसने तत्क्षण ऋण के रूप में लिया गया धन उसे वापस लौटा दिया। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही और भी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।